हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक। ये सेकंड वीडियो है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके पहले फर्स्ट वीडियो देख ले। तो पहला क्वेश्चन है, वसा किसे कहते हैं। वसा ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे हमें तेल प्राप्त होता हो उसे वसा कहते हैं। और तेल हमें किस किस से प्राप्त होता है? सोयाबीन, नारियल, सरसों। और भी कई तरह के तेल होते हैं जैसे आंवला, कई तरह के तेल होते हैं, वो आपको पता ही है। और वसा में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा होती है। क्वेश्चन 2 हमारा है, विटामिन किसे कहते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को बचाए रखने में सहायता करता है, उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन मुख्यतः विटामिन ए, बी, सी, डी और के होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हमें आँखों के रोग हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें आँखों के रोग हो सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से हमें हड्डियों के रोग हो सकते हैं। ये दूध, घी, पनीर में पाया जाता है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, खनिज लवण किसे कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ बतानी है। एक तो खनिज लवण किसे कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर को संतुलित और विकास यानी वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे एक बार पहले समझिए। देखो, खनिज लवण किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर को संतुलित और विकास यानी वृद्धि में काफ़ी मदद करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नमक, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। खनिज लवण कई तरह के होते हैं जैसे नमक, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम इत्यादि। और इनके अभाव के कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। पोटेशियम की कमी से हमारी मांसपेशियों में दिक्कत भी हो सकती है।
ये क्वेश्चन आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा शायद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आहारी रेशा किसे कहते हैं। तो आंसर आएगा ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन्हें आहारी रेशा कहा जाता है। चलो मैं आपको एक और फिर बता देता हूँ कि आहारी रेशा किसे कहते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन्हें आहारी रेशा कहा जाता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि है 5 नंबर, संतुलित आहार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा संतुलित आहार किसे कहते हैं। अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और हमें संतुलित आहार मिलता कहाँ से। भोज्य पदार्थों से। तो चलो हम जान लेते हैं भोज्य पदार्थ क्या होता है और भोज्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो भोज्य पदार्थों में सभी प्रकार के आवश्यक या पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। उससे आहार को भोज्य पदार्थ या संतुलित आहार भी कहा जाता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संतुलित आहार हमारे शरीर में वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और संतुलित आहार हमें मिलता कहाँ से है। भोज्य पदार्थों से। और भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं। पोषक तत्व होते हैं जिसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। अभाव रोग किसे कहते हैं। अभाव रोग लिखेंगे हम। जिनके शरीर में एक ही प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वह अभाव रोगग्रस्त
अभाव रोगे ग्रस्त या अभाव रोगे हो जाता है उसे भाव रोगे कहते हैं। आप एक बार इसे पहले समझिए कि अभाव रोग किसे कहते हैं कि जिनके शरीर में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे किसी के शरीर में वसा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वह मोटा दिखाई देने लगता है, तो हम उसे मोटा कहते हैं। लेकिन उसके शरीर में वसा की ज़्यादा मात्रा हो जाती है और वह अभाव रोग से ग्रस्त हो जाता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, जो हकी है अभाज्य रोग किसे कहते हैं। सॉरी दोस्तों, अभाज्य रोग नहीं, अभावजनक रोग किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव शरीर में लंबी अवधि यानी लॉन्ग टाइम तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। एक बार पहले इसे एक बार समझिए, आप कंफ्यूज मत होना कि अभावजनक रोग किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्व जो हमारे शरीर में लंबी अवधि तक चलते हैं। देखो, पहले अभाव रोग हमने पढ़ा, जो कि एक ही पोषक तत्व होता है हमारे शरीर में। मान लो वसा है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, तो वसा होगी हमारी अभाव रोग। और ये मान लो हमारे शरीर में रह गई 2 साल, तो 2 साल तक तो क्या होगी, लंबी अवधि होगी, यानी कि लॉन्ग टाइम हो गया। तो ये धीरे धीरे करके अभावजन्य रोग का रूप ले लेगी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और आपको यह लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।